एक छोटा सा बोर्ड रेडी पर लगा हुआ था। इस पर मोटे मार्कर से लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ फालिज ज़दा है, मुझे इन्हें खाना देना होता है और हाजत करानी पड़ती है। अगर आप जल्दी में हैं तो अपनी मर्जी से फ्रूट तोल लें और पैसे कोने पर रेगजीन के गत्ते के नीचे रख दीजिए। साथ ही रेट भी लगे हुए हैं। अगर आपके पास पैसे ना हो तो मेरी तरफ से ले लेना, इजाजत है। मैंने इधर उधर देखा और पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तोले और दर्जन केले लेकर एक शॉपर में डाल लिए। प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकाले और बताई हुई जगह पर पैसे रख दिए। फ्रूट का शॉपर उठाकर अपने घर आ गया। शाम को जब मेरा वहां से गुजर हुआ तो देखा एक आदमी रेहड़ी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब फल तो खत्म हो गया। नाम पूछा तो बोला, खादिम हुसैन। फिर हम सामने वाले ढाबे पर बैठ गए। चाय आई, कहने लगा, पिछले 3 साल से अम्मा बिस्तर पर है, फालिज भी हो गया है, मेरे कोई बाल बच्चे नहीं, बीवी का भी इंतकाल हो गया है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी अम्मा। अम्मा की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे हर वक्त अम्मा का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने अम्मा के पांव दबाते हुए बड़ी नरमी से कहा, अम्मा तेरी तीमारदारी का तो बड़ा जी करता है, पर जेब में कुछ नहीं है और तू मुझे कमरे से हिलने नहीं देती। कहती है तू जाता है तो जी घबराता है, तू ही बता मैं क्या करूं। मैंने कहा, अम्मा कमाऊंगा नहीं तो दवा और खाना कहां से लाऊंगा, अब क्या गैब से खाना उतरेगा। ये सुनकर अम्मा ने झुर्रियों वाला चेहरा उठाया, अपने कमजोर हाथों का प्याला बनाया और ना जाने रब्बुल आलमीन से क्या बात की। फिर बोली, तू रेडी वहीं छोड़कर आया कर, तेरा रिस्क तुझे इसी कमरे में बैठकर मिलेगा। मैंने कहा, अम्मा क्या बात करती हो, वहां छोड़कर आऊंगा तो कोई चोर उचक्का सब कुछ ले जाएगा। कहने लगी, तू फजर को रेहड़ी फलों से भरकर छोड़कर आ जाया कर, बस ज्यादा कुछ ना बोल, शाम को खाली लेकर आएगा। 2.5 साल हो गए हैं भाई, सुबह रेहड़ी लगा जाता हूँ, शाम को ले जाता हूँ, लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते हैं, एक धेला भी ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ लोग तो ज्यादा रख जाते हैं। अक्सर नफा 300-400 ऊपर ही जाता है। कभी कोई अम्मा के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई और चीज। परसों एक बच्ची पुलाव रख गई, नोट लिख कर गई, अम्मा के लिए है। एक डॉक्टर का गुजर हुआ, वो अपना कार्ड छोड़ गया, पुष्प पर लिख गया, अम्मा की तबीयत ना संभले तो मुझे फोन करना, मैं घर से पिक कर लूंगा। किसी हाजी साहब का गुजर हुआ तो वो अजवा खजूर का पैकेट छोड़ गए। कोई शॉपिंग करके गुजरा तो अम्मा के लिए सूट रख गया। रोजाना ऐसा कुछ ना कुछ मेरे रिस्क के साथ मौजूद होता है, ना अम्मा हिलने देती है, ना अल्लाह रुकने देता है। भाई किसी ने ठीक कहा है, माँ बाप अगर एक बार हाथ उठाकर दुआ कर दें तो दुनिया व आखिरत दोनों संवर जाते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।